एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज द पिरामिडल ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में LAQ के लिए पूछा जाता है। आफ्टर फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये एग्जामिनर की सेकेंड चॉइस होती है फॉर द LAQ फ्रॉम द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से LAQ के लिए अगर कौन सा क्वेश्चन डालना है एग्जामिनर को, तो सेकंड चॉइस होती है उसकी पिरामिडल ट्रैक। फर्स्ट चॉइस फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है। Before starting the video, please take the Similingam and the CC Chatterjee books or the notes in front of you and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's start the video. सबसे पहले पिरामिडल ट्रैक, इट इज वन ऑफ द ट्रैक ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारे जो डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसका ही एक पार्ट कौन सा है, हमारे पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं। इन्हीं पिरामिडल ट्रैक्स का सेकेंड नाम होता है हमारा अल्सो नोन एज ए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स भी बोलते हैं। और ये किससे कंसर्न होते हैं, तो कंसर्न यानी इनका मेन फंक्शंस होता है वॉलेंटरी मोटार एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। किनको कंट्रोल करना, तो वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में होंगी मोटार एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। मोटार्स में ये क्या करते हैं, यानी जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस रहेंगे फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड जो आएंगे उनको कंट्रोल कराने का काम कौन करता है, हमारा पिरामिडल ट्रैक्स करते हैं। इनका ओरिजिन ही क्या होता है, तो हमारे जो मोटार है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो हमारे मोटार फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं हमारे ब्रेन से और डिसेंड करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो पिरामिडल ट्रैक है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक और सेकेंड हमारा होता है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। मीन्स पिरामिडल ट्रैक इंक्लूड टू ट्रैक्स, एक होता है एंटीरियर और सेकेंड होता है हमारा लैटरल। ठीक है, अब इसके हम कुछ फीचर्स देखेंगे, इसमें सिचुएशन, ओरिजिन, फंक्शन और इसका कोर्स, हमको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। मैंने यहाँ पे एक एक लाइन एक एक वर्ड में डिस्क्राइब किया, आप वहाँ पर लाइन बना के लिख सकते हो ताकि LAQ के लिए जितना सफिशिएंट आपको लिखना है 4 से 5 पेजेस वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिचुएशन, जो हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है उसके नाम में लिखा है, ये क्या है, एंटीरियर। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा, हमारा एंटीरियर व्हाइट कॉलम में प्रेजेंट होगा। कौन सा, हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। सेकेंड हमारा आता है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, उसके ही नाम में दिख रहा है लैटरल, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा, हमारा लैटरल व्हाइट कॉलम। सेकेंड हम आते हैं ओरिजिन पे, यानी इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारा जो बेड सेल्स रहते हैं, ठीक है, मोटार एरियाज में कुछ बेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। बेड सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द मोटार एरिया, मोटार एरिया के बेड सेल्स एंड अदर सेल्स से क्या होगा, एंटीरियर और लैटरल दोनों कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का ओरिजिन है हमारा। सिचुएशन में जस्ट न्यूक्लियस क्या याद रखने का, एंटीरियर में एंटीरियर साइड से, लैटरल में लैटरल साइड से, लेकिन वही ओरिजिन दोनों का भी सेम है कि बेड सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ मोटार एरिया से दोनों का क्या होता है, ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस में, दोनों का फंक्शन कॉमन है, उसको अच्छे से याद रख लो। एंटीरियर और लैटरल दोनों भी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के फंक्शन सेम है। दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होता है कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है हमारा पिरामिडल ट्रैक्स का होता है। और सेकेंड आता है फॉर्म द अपर मोटार न्यूरॉन। अपर मोटार न्यूरॉन फॉर्म करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे पिरामिडल ट्रैक्स करते हैं। इसको आप डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो कि हमारे बॉडी कौन कौन सी वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, लाइक हमारा बात करना या हाथ पैर की हमारी मूवमेंट। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो हमारी वॉलेंटरी कंट्रोल में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पिरामिडल ट्रैक में थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आंसर को लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड सेकंड फॉर्म द अपर मोटार न्यूरॉन्स। सेकंड हम आते हैं कोर्स में। कोर्स को थोड़ा डिटेल में देखना है क्योंकि दोनों पिरामिडल ट्रैक में कोर्स ही सबसे बड़ा दिया गया है, लेकिन जस्ट एक डिफरेंशिएट वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो हमारे किससे फॉर्म होता है, तो अनक्रॉस्ड फाइबर से बनता है, यानी इनके फाइबर्स की क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन वही हमारा जो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है वो क्या होता है, क्रॉस्ड फाइबर से बनता है, यानी उसमें क्या होता है, उसकी कोर्स में फाइबर की क्रॉसिंग होगी। तो ये क्या था, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोर्स। दोनों भी फाइबर का सेम क्रॉस है, जस्ट एक की एक क्रॉस फाइबर बन जाते हैं और सेकंड वाला क्या बनता है, हमारा अनक्रॉस फाइबर से बनता है। तो क्या किससे बनता है, जस्ट हम देखेंगे। अब कोर्स में सबसे पहला क्या आता है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये मोटार न्यूरॉन्स वाले, यानी मोटार फाइबर से ओरिजिनेट होंगे हमारे ब्रेन वाले पार्ट से। तो सबसे पहले इनका ओरिजिन भी कहाँ होगा, एंटीरियर व्हाइट कॉलमन। ठीक है, एंटीरियर व्हाइट कॉलमन होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो हमारा एंटीरियर व्हाइट कॉलम होता है, वहां से हमारे फाइबर्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं मोटार फाइबर्स। फिर वो कहाँ जाते हैं, हमारे कोरोना रेडिएटा में जाते हैं। कोरोना रेडिएटा में क्या करते हैं, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं फाइबर्स अलोंग विद द असेंडिंग फाइबर्स ऑफ द असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे जो असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसके फाइबर्स के साथ हमारे पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स कंबाइन होते हैं और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कहाँ पे, कोरोना रेडिएटा में। इस वजह से क्या बोला, कोरोना रेडिएटा इसलिए नाम दिया है क्योंकि वो फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहां से कोरोना रेडिएटा में फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद ये फाइबर्स इंटर करते हैं हमारे इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल
कैप्सूल में एंटर करते हैं थ्रू द ब्रेन स्टेम, यानी कोरोना रेडिएटर से फाइबर जाएंगे ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम में क्या फॉर्म करेंगे, हमारे इंटरनल कैप्सूल फॉर्म करेंगे। इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे सिचुएटेड होता है हमारा, तो हमारा हाइपोथैलेमस और जो हमारा काउडेट न्यूक्लियस है, it is internal capsule is situated between the thalamus and the caudate nucleus on the medial side and the lenticulate nucleus on the lateral side। दोनों के बीच में हमारे क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कोरोना रेडिएटर ब्रेन स्टेम में है, ब्रेन स्टेम में क्या फॉर्म करेंगे, वो इंटरनल कैप्सूल फॉर्म करेंगे। देन वहां से इंटरनल कैप्सूल से जाएंगे वो पॉन्स में। पॉन्स में क्या होता है, ये फाइबर्स आ जाते हैं थ्रू कहाँ से, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू हमारे पॉन्स में आ गए। पॉन्स में क्या होते हैं, ये फाइबर्स अलग अलग बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू द मेनी बंडल्स, ठीक है। लेकिन पॉन्स के मिड वाले पार्ट तक क्या करते हैं, अलग अलग बंडल में जाते हैं। लेकिन एट द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, यानी पॉन्स के जब अगर लोअर पार्ट में आ जाएंगे तो ये पूरे फाइबर्स क्या करते हैं, डबल से एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट इनटू द बंडल्स एट द लोअर बॉर्डर, दीज बंडल्स ग्रुप अगेन, यानी वो क्या करते हैं, डबल से एक ग्रुप बना देते हैं। और फिर ये पॉन्स से पूरे फाइबर्स किस में एंटर करते हैं, हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में आते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा में आने के बाद ये फाइबर्स क्या करते हैं, पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इन फाइबर्स का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पिरामिडल ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। अपीयर्स एज ए पिरामिडल अपीयरेंस, सो इट इज कॉल्ड एज ए पिरामिडल ट्रैक। इसमें से क्या होता है, जो 80% फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा पिरामिडल डिकसेशन फॉर्म करते हैं। डिकसेशन यानी क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स मिड लाइन में, यानी क्या करते हैं, हमारे मिडल ऑब्लंगेटा के मिड लाइन में क्या करते हैं, ये फाइबर जो क्रॉस हुए थे पॉन्स से आके क्रॉस होते हैं मिड लाइन में, और क्या कराते हैं, हमारे पिरामिडल डिकसेशन, यानी क्रॉसिंग होती है फाइबर्स की। कितने परसेंट फाइबर्स, 80% फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है, इसमें मिडल ऑब्लंगेटा में। मिडल ऑब्लंगेटा से लास्ट में हमारे कहाँ पे जाके टर्मिनेट होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, 80% फाइबर्स क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, यानी डिकसेशन बना रहे थे, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। बिकॉज हमने पहले ही देखे थे, डिफरेंशिएट वाला पॉइंट याद रखने की, कि लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक किससे फॉर्म होता है, हमारे क्रॉस फाइबर से। तो 80% फाइबर्स क्रॉस रहते हैं और वही हमारा बनाते हैं लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसी में क्या होता है, जो 20% फाइबर्स थे वो क्या करते हैं, क्रॉस नहीं होते, और वो क्रॉस नहीं होने की वजह से क्या बनाते हैं, हमारे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो ये क्या था पूरा हमारा कोर्स, कोरोना रेडिएटा, वहां से हमारा कहाँ जाएगा, इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल से पॉन्स, पॉन्स से मिडिल ऑब्लंगेटा, मिडिल ऑब्लंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या था पूरा पिरामिडल ट्रैक का कोर्स। अब इसका हम देखेंगे टर्मिनेशन। दोनों भी हमारे जो एंटीरियर और लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है वो एक ही जगह पे टर्मिनेट होते हैं। वो कहाँ पे, हमारे मोटार न्यूक्लियस ऑफ द एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स। एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स के दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है हमारा अल्फा मोटार और सेकंड होता है हमारा बीटा मोटार। दोनों में क्या होते हैं, हमारा पिरामिडल ट्रैक्स के क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। और लीशंस यानी इनके इफेक्ट्स, अगर इनके फंक्शंस में इनमें कुछ भी अगर खराबी आ जाए, जो लीशंस प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यानी ओरिजिन में ही वहाँ पे लीशंस प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, कौन सी कंडीशंस ऑकर होगी, तो होगा हाइपरटोनिया और द हेमीप्लेजिया। मोनोहेमीप्लेजिया भी हो सकता है, यानी पैरालिसिस ऑफ ओनली वन लिम्स, और कोलैटरल हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, यानी पैरालिसिस ऑफ द बोथ द लिम्स, ठीक है, ये हो सकता है। और वही अगर इंटरनल कैप्सूल में भी लीशन हो गया तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्ट्रोलैटरल हेमीप्लेजिया, यानी पैरालिसिस ऑफ द बोथ द लिम्स। ये पूरा क्या था, हमारा पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेशन।